नमस्कार, मैं अमित रंजन। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुखिया जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग एवं हमारे भाइयों एवं बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी पंक्ति शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ जोर से दो नारे लगा लें। भारत माता के वंदे मातरम। मैं उस हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख तक आपको इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल एक नई रीत चली है, एक नई फैशन चली है कि राम सिंह शेर खान कहते हैं। राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं। हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पर मिलजुल कर इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया। भगत सिंह ने चूमा फंदा और अपना बलिदान दिया। आगोश में जिसके सुभाष से निकले लटकर हिंद बनाया था। फटे से हिंद और तो रावण ने 44 पे जिसे टुकराया था। संघर्षों ने बुनियाद बनी जो आज़ादी की बोल की। सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर की पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में हसवा गुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं आज़ादी के इतिहास का एक और पन्ना पलटवाना चाहूँगा। पन्ना जहाँ था 88 साल के बाद था जबर रंगूर में एक नज़रबंद थे। वहाँ पर अंग्रेज के एक चापलूस ने जबर के नाम 2 पंक्तियाँ लिखी और उसे सुनाई। उन्होंने कहा कि दम दमे में दम नहीं, जान मांगो खैर की, ऐ जफर झुकने लगी तमसीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने एक कील उठाई और जेल के दीवारों पर 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियाँ और सुमेर की। उसने कहा कि तुम कहते हो दम दमे में दम नहीं है, जान मांगो खैर की, ऐ जफर झुकने लगी तमसीर हिंदुस्तान की। तो लो जवाब भी सुन लो, गाजियों में बू रहेगी जब तलक की मान की, तख्त से लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। अब मेरी अगली पंक्ति हमारे संविधान के रचयिता शिल्पकार भारतीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के 2 पंक्तियाँ। भारत के इतिहास का वो कालखंड जब एक व्यक्ति कहता था भारत हिंदुओं का है, दूसरा कहता था भारत मुसलमानों का है, तीसरा कहता था भारत सिखों का है, चौथा कहता था भारत ईसाइयों का है। उसी कालखंड में तब एक आवाज़ जो भारत के गलियों तक गुजी और उस आवाज़ ने उत्तर में बैठे हमारे कश्मीरी भाई, दक्षिण में बैठे हमारे अन्ना, पश्चिम में बैठे हमारे मोटा भाई, पूरब में बैठे हमारे आका बात को एकता के सूत्र पर बांधते हुए एक स्वर में कहा कि भारत ना हिंदुओं का है, भारत ना मुसलमानों का है, भारत सिखों का है, ना भारत ईसाइयों का है, भारत केवल और केवल भारतीयों का है। वो आवाज़ जो किसी और की नहीं थी, 9 भाषाओं के ज्ञाता, 32 डिग्रियों के राजा और विदेश में जाकर अर्थशास्त्र PhD करने वाले और सबसे पहले व्यक्ति और दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की थी। अब मैं अपनी लास्ट पंक्तियों के साथ अपने स्वर को विराम देना। ये पंक्तियाँ अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। उन्होंने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा था कि ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। उन्होंने कहा था कि यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ की कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई गंगा जल में बहती अस्थियों को कोई कान लगा करके सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता के जय।